जी हाँ, तो आपकी जिंदगी कुछ रुकी रुकी सी है, कुछ ब्रेक सा उसमें लग गया है, आगे नहीं बढ़ पा रही है आपकी जिंदगी की जो गाड़ी है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्या इसका चमत्कारी उपाय है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने काम धंधे और व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं और कैसे साथ ही साथ आप अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही जानेंगे ठीक 7:38 पर जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वो क्या करें। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि अगले 11 मिनटों में जिस तरह से शुभ घड़ी हमें यहाँ पर आचार्य जी ने बताई, तो वो आपको बताएंगे उन 11 मिनटों में चमत्कारी उपाय क्या है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आचार्य जी आज के राशिफल की। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। जी हिमानी, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में संतान की सफलता से जुड़ा हुआ है। आज के दिन आपको अपने संतान पक्ष की तरफ से बहुत शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि का समय है। आज के दिन यदि आप घर से निकलने से पूर्व एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का मुख में रख करके निकलते हैं तो निश्चित माने कि आज का दिन आपका बड़ा ही सफल होने वाला है। आज के दिन आपको अपने वाहन का बहुत सावधानी से प्रयोग करना है। चलिए, तो ये तो बात हुई मेष राशि के जातकों की कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में आचार्य जी आप बता रहे थे दाम्पत्य जीवन के बारे में, क्या ऐसी खास बात वृषभ राशि में? जी हिमानी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति दिखाई देती है। तो आज के दिन आपको पहल करना चाहिए आपके दाम्पत्य जीवन में परिवार में जो भी तनाव की स्थिति है उसको जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र में एक सामान्य दिन है, तो बहुत जल्दीबाजी में कोई बहुत बड़ा निर्णय न करें। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के दिन मुख में मिश्री रख करके निकलना आपको लाभ देगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आज के दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो क्रोध पर आप नियंत्रण रखें, क्रोध यहाँ पर नहीं करें। लेकिन आगे हम इससे पहले जाने कि और राशियों के बारे में पंडित जी से हम हमेशा की तरह पहले आज मैं यहाँ पर जान लूं कि शुभ घड़ी आखिर क्या है। शुभ घड़ी जो हमारी है हमेशा बदलती रहती है, चाहे वो 7:11 की बात हो, 7:13 की बात हो। तो ये जो मिनटों का एक फेर है, क्या ये फेर है, हम इस फेर को समझना चाहेंगे। जी हिमानी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आम दर्शक के मन की भी जिज्ञासा हो सकती है। होता यह है कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस 1 घंटे के काल में जो भी पूरे दिन का जो बेस्ट समय है, या कह सकते हैं जो इस 1 घंटे का सबसे उत्तम घड़ी जो होती है, हम उसमें अपने दर्शकों को बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताएं। ऐसे सरल सामान्य चमत्कारी उपाय जो बहुत ही दुर्लभ है और आम जनता को जिसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप इस विशेष समय में कोई भी प्रयोग सुनेंगे समझेंगे तो उसका भी आपके जीवन पर बहुत महत्व पड़ता है। और जब आप पूरी दिनचर्या में आज के पूरे दिन में अपने दिन जब भी आपको समय मिल जाए, पूरी शांति के साथ, धैर्य के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ मन से इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपके जो भी कष्ट है वो दूर होंगे। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि मन से आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए तो निश्चित तौर पर वो तो होगा ही। और बाकी चमत्कारी उपाय जब आपको आचार्य जी यहाँ पर बता देंगे तो ऐसा कैसा हो सकता है कि वो काम हो ही ना। तो आइए पहले जान लेते हैं कि चमत्कारी उपाय में आज क्या बताने वाले हैं आपको आचार्य जी ठीक 7:11 पर। तो बस चंद मिनटों का और इंतजार। ठीक जैसे ही 7:11 आपकी घड़ी में बजेंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको बताएंगे आचार्य जी वो चमत्कारी उपाय जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसा उपाय जो आपकी जिंदगी पर काफी प्रभाव डालता है। 100% आप इसको लाभ जो है आप इसका उठा सकते हैं। और आइए आप बात कर लेते हैं यहाँ पर आचार्य जी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि की हेल्थ की हम यहाँ पर बात कर रहे थे इससे पहले, प्रोग्राम शुरू होने से पहले। हेल्थ के बारे में क्या एहतियात बरतनी चाहिए मिथुन राशि के जातकों को? जी मिथुन राशि के जातकों के लिए आज के दिन स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या हो सकता है। आपके स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा। आज ऐसे योग दिखाई देते हैं, तो आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। तनाव कम से कम लेने का प्रयास करें और आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी दिनचर्या में कोई भी समस्या आड़े ना आए, उसके लिए यदि आप घर से निकलने से पूर्व एक इलायची मुख में रख करके निकलेंगे तो निश्चित मानिए कि जो भी कष्ट है, जो भी स्वास्थ्य की समस्या है वो आपके समक्ष नहीं आएगी। आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके साथ साथ आज के दिन किसी भी दूसरे के वाद विवाद में हस्तक्षेप न करें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है।
बिल्कुल, तो किसी के भी वाद विवाद में आप ना पड़े, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम की यहाँ पर आचार्य जी ने बात की है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए कुछ अच्छा है आज? जी निश्चित तौर पे कर्क राशि वाले जातकों के लिए जिन लोगों ने निवेश का प्लान बनाया था उनको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति दिखाई देती है, और उसके साथ साथ आपको अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत अच्छी सूचना मिल सकती है। आज का दिन आपकी जो पिछले समय से लगातार आपके प्रयास चल रहे थे, आपकी मेहनत चल रही थी, अब वो सफलता को प्राप्त कर सकती है। तो ये समय आपके कार्यक्षेत्र में आपके साथ रहने वाला है। आज क्या करें और क्या ना करें ये भी बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो आज यदि संभव हो तो आप घर से निकलने से पूर्व एक पान खा करके निकलें। यदि आप पान नहीं खाते हैं, मुख शुद्धि नहीं करते हैं, तो आप अपने साथ रख करके भी निकलें, भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने साथ रख करके निकलें। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। उसके साथ साथ आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल किसी की निंदा आपको नहीं करना चाहिए, और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो ना आप करें, तभी आप एकदम सही तरीके से चल सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं, एक नजर यहाँ पर डाल लेते हैं कि 7:11 पर क्या चमत्कारी उपाय है जो आप जानेंगे और आचार्य जी आपको बताएंगे। बस 7:11 का इंतजार कीजिए, एक चमत्कारी उपाय और यूं झट से आपकी जो जिंदगी है, जो गाड़ी रुकी पड़ी है जिंदगी की, वो एकदम चल पड़ेगी। आचार्य जी, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों के लिए आज क्या खास कहेंगे आप? सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन घर से संबंधित अर्थात अपने परिवार से संबंधित जो भी भवन भूमि वाहन के मुद्दे बहुत समय से कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़े थे या परिवार में विवाद का मुद्दा बने हुए थे, उन्हें इस समय आपको छेड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके परिवार में विवाद का, जिससे आपको अभी दूर रहना है। ये समय आपके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत शुभ है, तो पूरी ऊर्जा से, पूरी मेहनत से अपने कार्यक्षेत्र में लगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत उत्तम हो सकता है। आज के दिन आपको शिवाराधना का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आज के दिन अब आपको अपने भाई के साथ वाद विवाद से बचना चाहिए। कोई भी वाद विवाद हो आप उसको इग्नोर करें। चलिए, तो क्या करना चाहिए सिंह राशि के जातकों को, ये तो सिंह राशि के जातकों ने यहाँ पर जान लिया, लेकिन सिंह के बाद अब बात आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए क्या है आज खास, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन बहुत शुभ हो सकता है। अपने कार्यक्षेत्र में, परिवार में जो भी आपके प्रयास चल रहे थे, कार्यक्षेत्र के विस्तार के जो भी प्रयास चल रहे थे, उसमें कहीं मतभेद की स्थिति थी, जिसमें अब कमी आने के आसार दिखाई देते हैं। आज के दिन घर से निकलते समय यदि आप घर से निकलने से पूर्व एक चुटकी जीरा मुख में रख करके निकलते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने समस्त दुर्भाग्य को वहीं छोड़ करके निकलेंगे, उसका नाश हो जाएगा और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आज के दिन कार्यक्षेत्र में अपने कार्य की सिद्धि को लेकर के मन में कुछ संशय आ सकता है, अर्थात आज के दिन आपको अपने आत्मविश्वास में कमी नहीं आने देनी चाहिए। बिल्कुल, आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में कोई कमी ना आने दे। खुद ब खुद सारी चीजें होती चली जाएगी, बस अपने पर विश्वास रखें और कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्कुल भी कम ना होने दें। आगे हम बात करेंगे तुला और वृश्चिक राशि के जातकों की, आज उनके लिए क्या है खास। साथ ही साथ चमत्कारी उपाय का भी बहुत जल्द अब टाइम जो है वो आ रहा है। दिल की धड़कनें बढ़ रही है, लेकिन जान तो लीजिए क्या बताने वाले हैं आपको चमत्कारी उपाय। तो बस एक चमत्कारी उपाय आप यहाँ पर जानिए और फिर उसके बाद खुशी ही खुशी आपके चारों तरफ बिखरी पड़ी होगी। लेकिन सही समय पर सही उपाय होना, मेरे ख्याल से, मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर आचार्य जी का भी, यहाँ पर जो राय है आचार्य जी की, वो जानना चाहूंगी। आचार्य जी, सही समय पर सही उपाय बहुत जरूरी है? जी निश्चित तौर पे हिमानी, जब भी आप कोई उपाय करते हैं
तो उस उपाय को करने के लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। उसी के साथ साथ आप जिस भी किसी व्यक्ति से, आप अपने गुरु से, अपने परिवार से मार्गदर्शन लेते हैं तो उसका भी एक अनुकूल समय होता है। इस योग के बारे में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बताया था, रावण के माध्यम से इसका ज्ञान आया था सबसे पहले सर्वप्रथम। तो जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लक्ष्मण को भेजा कि आप जाकर के योग शास्त्र का जो योग है, नक्षत्र मुहूर्त है, उसका ज्ञान प्राप्त। मतलब वही कि सही समय पर सही उपाय। लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि 7:11 हो चुके हैं। तो अब वो चमत्कारी उपाय जो जिंदगी में ब्रेक सा लग गया है, वो एकदम झट से चल पड़े। जी निश्चित तौर पे हिमानी, यह प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके व्यापार में, जिनके कार्यक्षेत्र में कोई भी गति ना रह गई हो, व्यापार निरंतर डाउन होता जा रहा है, उसमें आपको लगातार नुकसान हो रहा है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डावाडोल है, परिवार का विकास, परिवार की समृद्धि सब स्थिर हो गई। तो ऐसी स्थिति में आपको करना यह है कि शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घर में करें। और आम जनता, आम तरीके से परिवार में, हर घर में भगवान श्री गणेश स्वयं पहले से मौजूद होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश की आप आराधना करेंगे और उनकी पूजा के लिए, इस विशेष प्रयोग के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी एक पंचमुखी रुद्राक्ष की। उसके साथ साथ हमने यहाँ कुछ चीजें मंगाई हैं, वो भी आप देख लें, समझ लें। एक ऐसा चांदी का सिक्का जिसपे गणेश और लक्ष्मी के चित्र बने होते हैं, तो वो ज्यादा लाभकारी होता है। उसी के साथ साथ 2 पुंगीफल अर्थात सुपारी का होना भी अनिवार्य है। 2 हल्दी की खड़ी गांठें इस तरीके से आपको रखना होगा। उसके साथ आप रखेंगे अपने पूजा स्थल में थोड़ी सी धनिया, खड़ी धनिया का होना भी बहुत अनिवार्य होता है, जो भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय और आपके सब कष्ट को दूर करने में सक्षम है। उसके साथ साथ भगवान गणेश की प्रिय उड़द की दाल का होना भी अनिवार्य है। आपको इसमें 100 ग्राम से 700 ग्राम के बराबर आपको उड़द की दाल की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप इन सारी चीजों को अपने घर में भगवान गणपति को स्थापित कर उनको सारी चीजें उनके समक्ष आप अर्पित करेंगे। भगवान गणेश को अपने यहां स्थान देकर के आप भगवान गणेश के समक्ष सारी चीजों का भोग लगाएंगे। ये भोग लगाने के बाद आप स्वयं वहां बैठ करके आपको ये प्रयास करना है कि आपका पूरा परिवार भी आपके इस प्रयोग में आपके साथ हो, तो बहुत उत्तम होगा। इस प्रयोग को करते हुए आपको अपने मन में धन लाभ की स्थिति को सोचते रहना है कि आपका व्यापार वृद्धि कर रहा है, आपका परिवार बहुत खुश है, उत्साहित है और आपका परिवार हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण है। जब आप इस तरीके का सोचें, फिर वहां पे बैठ करके ऋण मोचक गणपति स्त्रोत का पाठ करें। कम से कम 11 पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जब आप इस पाठ को पूर्ण कर लें, यह प्रयोग कोई भी जातक एक दिन में भी पूर्ण कर सकता है और हो सकता है किसी को इसका लाभ 11 दिन बाद भी मिले। तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रयोग को 11 दिन तक करेंगे तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जब आप ये प्रयोग कर लें और जब 11 दिन तक आप इन सारी वस्तुओं को छुएंगे नहीं जो आपने भगवान गणेश को अर्पित की है, इस तरीके से ये सारी वस्तु आपके पूजा स्थान में सिद्ध हो जाती है, जिसमें भगवान गणेश की कृपा होती है। जब ये सारी चीजें सिद्ध हो जाएं और आपका अनुष्ठान ये 11 दिन का पूर्ण हो जाए, तो आप एक छोटा थैला लेते हैं हरे रंग के वस्त्र का, उसमें इन सारी चीजों को रख करके अपनी तिजोरी के स्थान में रख दें। आप इस तरीके से सारी चीजें उठाएं और उस थैले में डाल दें और भगवान गणेश का स्थान वहीं रहने दें अपने पूजा स्थल में और उनकी नियमित पूजा आराधना करते रहें। तो निश्चित मानिए आपका लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये जो थैला है आपको अपने कार्यक्षेत्र में